बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए, तुम याद आए और तुम्हारे साथ ज़माने याद आए, भूली बिसरी चंद उम्मीदें, भूली बिसरी चंद उम्मीदें। सामईन आदाब। भूली बिसरी कहानियों की सीरीज चंद फसाने के साथ मैं हूं एहतशाम शाहिद। अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटा बच्चा अपनों से बिछड़ जाए तो तसव्वुर कीजिए उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी, और अगर यही बच्चा 8-9 साल बाद उसी घर में दोबारा नमूदार हो जाए तो फिर उनकी खुशी का क्या आलम होगा। जैकलिन मिशर्ड की नॉवेल द डीप एंड ऑफ द ओशन इन्हीं दो हादसात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल पर 1999 में एक फिल्म भी बनी है जिसमें मशहूर अदाकारा मिशेल फाइफर ने बेथ कैपेडोरा का मरकजी किरदार अदा किया है। बेथ एक फोटोग्राफर है जो अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है। उसका 3 साल का बेटा बेन एक दिन अचानक एक होटल की लॉबी से गायब हो जाता है। पहले तलाश और फिर इंतजार के दिन महीनों और फिर सालों में तब्दील होते हैं और उनके घर के हर कोने में याद बनकर बस जाते हैं। इस हादसे के 8-9 साल बाद एक दिन उनके घर सैम नाम का एक पड़ोसी लड़का दस्तक देता है। माँ बेथ को इस लड़के की आंखों में एक गैर मामूली उनसियत महसूस होती है। उसे लगता है कि सैम की रंगत बिल्कुल बेन के बचपन से मेल खाती है। घर का हर शख्स सैम के अंदर बेन की शबाहतें तलाश करने लगता है। एक रोज माँ बेथ सैम को फैमिली एल्बम दिखाती है। बेन की एक तस्वीर देखकर सैम कहता है कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यह तस्वीर मैंने पहले कभी देखी है। बेथ का शक यकीन में बदल जाता है। फिर उसकी नजर सैम की कोहनी पर पड़ती है जिस पर एक पुरानी चोट का निशान होता है। उसे याद आता है कि बेन को बचपन में एक चोट लगी थी जिसका निशान मिटा नहीं था। आखिरकार बेशुमार छानबीन और डीएनए टेस्ट के बाद यह सच्चाई सामने आ जाती है कि सैम और कोई नहीं बल्कि वही बेन है जो 8-9 साल कबल खानदान से बिछड़ गया था। घर वालों को सालों का गम, दोबारा मिलाप की खुशी और एक अजियतनाक सफर के इख्तिताम की राहत में बदल जाता है। मगर अब भी सब कुछ मामूल पर नहीं लौटा था। बेन अब भी अपने उस बाप से ज्यादा करीब था जिसकी उंगलियां पकड़कर उसने होश संभाला था। यह कश्मकश तब दूर होती है जब सैम को अपने बचपन की एक आदत याद आती है। वो घर में रखे एक संदूक के अंदर छुप जाया करता था, इस यकीन के साथ कि उसका भाई विंसेंट उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। जब वो विंसेंट से पूछता है कि उसे कैसे पता चलता था कि वो संदूक में है, तो विंसेंट मुस्कुराकर जवाब देता है, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूं। उम्मीद और मायूसी के धागों से बुनी यह कहानी उस बच्चे के जहन को टटोलने की कोशिश है जो उन 2 खानदानों के बीच फंसा है जिनमें एक उसे याद नहीं और दूसरा वो छोड़ना नहीं चाहता। यह उन 2 भाइयों की कहानी भी है जिनके बचपन की यादें दोबारा मिलाप का बास बनती है। और इन सबसे बढ़कर यह कहानी बताती है कि जिंदगी सिर्फ हालात और हादसात का सिलसिला नहीं बल्कि उनसे जूझने की कुव्वत का नाम है जो हमारी जज्बाती ताकत और इंतशार के बीच फासला बनती है। हयात क्या है अगर तलखी हयात नहीं, वो जिंदगी ही नहीं जिसमें हादसात नहीं। अब इजाजत दें, फिर मुलाकात होगी एक और फसाने के साथ। खुदा हाफिज। भूली बिसरी चंद उम्मीदें।